हाँ, मैं एक जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें क्या है कि मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ और मैंने एक शॉप चला रहा हूँ। तो मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मुझे 5,000 रुपये दिए। 5,000 रुपये दिए, कहा कि सर ये आप एडवांस रख लो, मैं 2-3 दिन बाद आपसे कोई सामान खरीद लूँगा। ठीक है, या कुछ खरीदना है, मुझे फ्रिज खरीदना है, आप एडवांस में 5,000 रुपये रखो। तो मैं किसी से पैसा जो एडवांस लिया हूँ मैं उसके बदले में उसको रसीद दूंगा, रिसिप्ट जिसको कहते हैं, कि आपका एडवांस मेरे पास पैसा जमा है। जब वो बंदा कोई सामान मेरे से खरीदा, जैसे मान लीजिए मेरे को 5,000 रुपये उसने दिया, तो मैं उसका एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करूंगा कि मेरे को उससे 5,000 रुपये रिसीव हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जब भी मैं उसको सामान बेचूंगा, क्योंकि वो तो पैसा एडवांस में दिया था 5,000, मैंने उसको सामान 15,000 का बेचा। तो पहला काम मैं ये करूंगा कि 5,000 को जो एडवांस बिल मेरे पास पड़ा हुआ है उसको मैं कट करूंगा। और 5,000 रुपये अगर मेरे 15,000 का सामान बेचा है, उसमें से मैंने 5,000 पहले ही पा चुका था, उसको कट कर लिया एडवांस पैसे को। तो अब बचा कितना? 10,000। 10,000 का हम नया बिल क्रिएट करेंगे। ठीक है। और उस नए बिल को फिर मैं उसको दे दूंगा कि इतना दिन बाद आप मुझे पेमेंट करिएगा। उसे कहते हैं न्यू रेफरेंस, नया बिल बनाना न्यू रेफरेंस। और क्या कहते हैं, एडवांस बिल को बनाने के लिए एडवांस रेफरेंस हो जाएगा, हम लोग का एडवांस हो जाएगा। और किसी बिल को काटने के लिए अगेंस्ट रेफरेंस यूज करेंगे। तो जो एडवांस हमने लिया था उसको काटने के लिए अगेंस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। मनोज कुमार हैज लेफ्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैसेज अभी लिख के आ रहा है लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कोई। यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए मेरी बातों को? रिएक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, हम लोग प्रैक्टिकली अब इसको करेंगे और इसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चर वाला सीखेंगे। थोड़ा टफ लगेगा हल्का सा। दूसरे मोबाइल में कनेक्ट किया सर, इसलिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है ना एडवांस क्या हुआ आप सभी को? हम्म, शायद रिएक्ट किए होंगे, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ पा रहा है ना? ये वाले स्क्रीन में शायद नज़र नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं, वाई लिख दीजिए आप लोग चैट में, यस नो। तो मेरे बात को आप लोगों ने लगभग समझ गए होंगे। ठीक है, कि अगर हम किसी से एडवांस लेते हैं तो फिर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास किसी ने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये एडवांस जमा कर दिया, तो मैं उसका एक रसीद बनाऊंगा और दूंगा कि भाई तुम्हारा पैसा मेरे पास जमा है। अब 2-3 दिन बाद उसने मेरे से 20,000 का सामान खरीदा उधार में। उसने कहा कि 5,000 10,000 तो जमा ही है पहले से, बाकी पैसा मैं बाद में दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उस जमा हुआ पैसा को इस सामान से कट करूंगा कि इसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट कितना है। 20,000 का सामान था और 10,000 मेरे पास पहले से जमा था, तो मैं उसको काटूंगा और सिर्फ मेरे क्या नया बिल बनाऊंगा 10,000 का ड्यू। समझे बात को? मतलब 5,000 ऑलरेडी जमा है और 10,000 का मैंने सामान बेचा, तो मैं उसमें से कट करके बस बोलूंगा कि 5,000 रुपये आप मेरे को फ्यूचर में देना। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडवांस पहले बनाते हैं और उसको काटने के लिए अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करते हैं और नया बिल बनाने के लिए न्यू रेफरेंस का यूज करेंगे। मतलब हम यहाँ तीनों चीज यूज करेंगे। ओके, करके देखा जाए, प्रैक्टिकल तो क्लियर हो सकता है मे बी। चलिए, रिएक्ट समझ नहीं आएगा मुझे, रिएक्ट किए होंगे शायद आप लोग, उम्मीद है। मैं चैट स्क्रीन को इसको हटा देता हूँ। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग जो जानेंगे, मैं क्या तो बता रहा था यार, भुला जा रहा हूँ। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं।
मैं एक क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ ना, इससे ज़्यादा अच्छा से समझा पाऊंगा। नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड की तरह लगता है ना, कहते हैं ना, नॉट बैड। यहाँ पे 20 22 कुछ भी फॉन्ट स्टाइल लीजिए, हाँ ऐसे समझिए। अरुण इज अ न्यू कस्टमर, अरुण हमारा एक नया कस्टमर है। विच इज सेंड 5000 रुपीज फॉर एडवांस। नहीं, अरुण इज न्यू कस्टमर विच इज सेंड 5000 रुपीज फॉर एडवांस, एडवांस के लिए उसने किया। एंड आफ्टर 2 days he is बाय, इसने बाय किया, मान लीजिए कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं तो मान लीजिए एक लैपटॉप ऑफ ₹35,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है। अरुण एक कस्टमर है जो कि सेंड किया 5000 रुपीज फॉर एडवांस, एंड आफ्टर 2 days ही इज बाय लैपटॉप फॉर रुपीज कितना, ऑफ रुपीज 35,000। हाँ, वी आर क्रिएट अ न्यू बिल फॉर 50 days क्रेडिट, मतलब 15 दिन का उधारी के लिए हमको एक नया बिल बनाना है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? रिएक्ट कर सकते हैं, मे बी मैं, मेरे को नजर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? अरुण एक नया कस्टमर है जो कि हमें सेंड किया है 5,000 रुपये फॉर एडवांस, 30,000, हाँ उधार बचेगा 30,000। एंड आफ्टर 2 days ही इज अ बाय लैपटॉप ऑफ ₹35,000, मतलब उसने 35,000 का लैपटॉप खरीद लिया। मुझे एक नया बिल क्रिएट करना है। 5,000 तो ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है, मेरे को सिर्फ 30,000 का बिल बनाना है। ठीक है ना? क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप लोग। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जब हम किसी से एडवांस पैसा लिए हैं या मिला है तो उसकी भी तो एंट्री करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे कैसे करेंगे वो समझते हैं। मैं टैली में चलता हूँ, समझाने के लिए एक नई कंपनी बनाता हूँ, या नई कंपनी क्या, किसी कंपनी में काम कर सकते थे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ज्ञान विजन में काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, वाउचर में गए। अरुण एक नया कस्टमर है जिससे मुझे 5,000 रुपये रिसीव हुए। रिसीव हुए तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट वाउचर लिख दिया। अब यहाँ पे हम किससे पैसा रिसीव करें उसका नाम लिखेंगे अरुण। नहीं मिल रहा क्योंकि वो नया कस्टमर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और लिखेंगे क्या चीज, अरुण। और अगर ये कस्टमर है तो ऑलवेज हर कस्टमर सन्ड्री डेटर के अंदर होगा। बिल वाइज डिटेल यस रहने दीजिए, बाकी कोई चीज को कुछ मत करिएगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट। अब हम उसको इससे कितना रिसीव हुआ वो हम टाइप कर लेंगे, 5,000 रुपये। अब यहाँ पे ऑन अकाउंट नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे न्यू रेफरेंस। जब हम उससे पैसा ले रहे हैं तो एक बिल बना के उसको देना है ना, तो ये बिल है ऑन रेफरेंस, और इसमें कोई ड्यू डेट की बात नहीं है, इसलिए एंटर करके कोई डेट मत डालिएगा, बस आगे बढ़ जाइएगा। हाँ, लेकिन न्यू रेफरेंस बनाने के टाइम एक चीज नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जब आप एंटर किए हैं तो न्यू रेफरेंस के बगल में कौन सा नंबर शो कर रहा है, 1 2 3। आगे इस बिल को काटने में यही नंबर आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो न्यू रेफरेंस में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब बिल नंबर 1 है। डेबिट मैंने इससे क्या रिसीव किया, कैश। अब एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसको हमको रसीद देना होगा, तो हम कंट्रोल पी करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो एक छोटा सा हमको रसीद मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, रिसिप्ट वाउचर, कि मुझे पैसा रिसिप्ट हो चुका है अरुण से, जिसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे पूरा डिटेल बताया हुआ, कितना रुपए मैंने उससे रिसीव किया। तो मैं उसको एक बिल दूंगा।
क्योंकि कोई भी चीज़ का कंपनी में प्रूफ देना पड़ता है कि ये सामान मेरे पास आ चुका है, या तो ये सामान इतना पैसा मैं रिसीव किया, देखिए मेरे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। तो रिसिप्ट वाउचर मैं उसको बना के दूंगा, तो इससे वो प्रूफ हो जाएगा, उसके पास रहेगा कि भाई मैंने आपको एडवांस पैसा दिया था। तो ये तो मैंने बिल बनाया उससे जब एडवांस लिया तब, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर, समझ आया? ऐसे करिए, मे भी हमको शायद नजर आ जाए। चलिए ठीक है, कोई नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोग न्यू रेफरेंस समझे कि नहीं? यहाँ पे हम लोगों ने रिसिप्ट बनाया, रिसिप्ट कितना रुपए रिसीव हुआ, यस बोलिए तब आगे बढ़ूं। नहीं समझ आया ना? हाँ, चैट भी नहीं लिख रहे हैं आप लोग, टाइप कर रहे हैं। आवाज जा रहा है ना? वाई लिखिए, वाई। यस सर, समझ आ गया, या तो यस। जब हम किसी से पैसे रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वॉचर में करेंगे और वहां पे बनाएंगे न्यू रिक्वेस्ट। वन मोर टाइम। अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्रिएट करता हूँ एक नया बंदा जिसका नाम हो गया किरण, ठीक है, ये लड़की है। सन्ड्री डेटर, क्योंकि ये ग्राहक है, ग्राहक को डेप्टर में। मान लीजिए इस किरण से मैंने 6,000 रुपये एडवांस लिए हैं। तो यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक, वहाँ पे न्यू रेफरेंस बनाया था ना, माई मिस्टेक, यहीं पे गलती था मेरा, मुझे माफ करिए। एडवांस लेना था, वो गलती नहीं था। यहाँ पे क्या लेंगे, एडवांस लेना है, क्योंकि मैं एडवांस लिया हूँ। ठीक, ये वन मोर में याद आ गया। एडवांस में यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बिल नंबर क्या लिखा है, 2, और यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांस, और इसको एंटर करेंगे। डेबिट में आप ये बताएंगे कि आपको क्या रिसीव हुआ, तो आप बताइए कैश रिसीव हुआ, और बस एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं 6,000 रुपये एडवांस लिखा हुआ है। और अगर मुझे इसका बिल उस किरण को देना है कि हाँ भाई मेरे को पैसा रिसीव हो गया, या मेरे पास पैसा है, ये लो प्रूफ, आपने दिया है ये प्रूफ, क्योंकि मैं हजारों लोग से पैसा लेता रहूँगा, क्या प्रूफ रहेगा कि मैंने उससे पैसा लिया है। तो मैं उसको एक बिल बना के दूंगा। तो बिल बनाने के लिए कंट्रोल P करेंगे यहीं पे, और उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस बिल में आपका एडवांस लिखा हुआ मिल जाएगा, और साथ ही कितना रुपए और किस डेट को और किस बिल नंबर पे है और कौन सी कंपनी ने लिया है, ये सारा उसके पास प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो बस वहाँ पे क्या करना है, जब हम अमाउंट डाल के, नाम सेलेक्ट करके अमाउंट डाल के एंटर करेंगे, तो आपसे पूछेगा न्यू रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट, एडजस्ट। तो आप लेंगे एडवांस यहाँ पर, एडवांस लेके एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे अमाउंट डाल के। अब इतना कर लेने के बाद उसको बिल मैंने दे दिया। 2 दिन बाद वही बंदा आया, कहा कि ये लो बिल, ठीक है, किरण आई, बिल लीजिए, और जो मैंने एडवांस दिया था उसके बदले मुझे 15,000 का लैपटॉप दे दो, या 20,000 का लैपटॉप दे दो। तो मैं ये क्या करूंगा, एडवांस वाले बिल को कट कर दूंगा कि चलो ये पैसा कट गया, लेकिन एक नया बिल बनाऊंगा एडवांस वाले को काटने के बाद। तो अब पहले मैं उसको सामान सेल करता हूँ, सेल की एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। पार्टी नेम में उसी लड़की का नाम ले लेते हैं, किरण, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एंटर एंटर एंटर। अभी यहाँ पे मैं सेल नहीं लिखा हुआ, तो मैंने एक सेल का लेजर बना लिया। जीएसटी अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, तो इसको छोड़ देंगे। हाँ, नेम ऑफ आइटम आपसे पूछेगा, तो मैं अल्ट के साथ सी करके एक लिख देता हूँ, लैपटॉप, और जिसको रख लेता हूँ प्राइमरी, और यहाँ पे पीसीएस, और यहाँ पे ये सब अभी छोड़ दीजिए। हाँ, क्वांटिटी मैंने 1 पीस बोला, जो कि है निगेटिव बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी। 15,000 नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, 1,50,000 हो गया, 15,000, एंटर। अब जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आएंगे और एंटर करेंगे, तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और एडवांस लिखा है। तो अब हम लेंगे एडजस्ट रेफरेंस, ये वाला। इस पे जब हम लोग एंटर करेंगे ना, तो आपसे वही बिल्स ओपन होंगे। तो याद रखिएगा, हम लोग जब एडवांस वाला बनाए थे किरण का, तो उसका बिल नंबर 2 था, यही देखने के लिए मैं बोल रहा था। तो उसका बिल नंबर कितना था, 2 था, तो आपको उसी को सेलेक्ट करना है, 6,000।
अमाउंट इसी में देख लेंगे आप कितना अमाउंट है। एंटर करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आप चेंज करेंगे, कहेंगे कितना, 6,000 ही है इस बिल का। 2 नंबर बिल का क्या था, 6,000। और बस एंटर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए एक नया बिल क्रिएट करने के लिए आ गया, कितना अमाउंट के लिए, 9,000 के लिए। हम न्यू रेफरेंस बनाएंगे और यहाँ पे हम कहेंगे कि 15 दिन बाद वो पैसा देगा। तो अब देखिए वो 6,000 रुपये जो मेरे पास एडवांस थे वो यहाँ पे कट गए, और हमने यहाँ पे क्या बनाया, न्यू रेफरेंस। तो रिसिप्ट वाउचर में मैंने एडवांस बनाया था, यहाँ पे मैंने अगेंस्ट रेफरेंस यूज किया और जितना अमाउंट था एडवांस का वो टाइप किया। बचा हुआ अमाउंट के लिए मैंने न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल बनाया, और कितना दिन बाद ये पैसा रिसीव करना है वो मैंने यहाँ पे बताया, और इसको एंटर करते हुए हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, एडवांस, एडजस्ट और न्यू रेफरेंस। और लोग चैट बॉक्स में लिखिए, हम लोग फिर मैन्युफैक्चर की ओर बढ़े। यस, मनोज जी भी हो गए, रिया जी बस एक बार रिस्पॉन्स कर देंगे, हो जाएगा। रिया जी, योर टर्न। आप भी बताइए, यस नो। यस, चलिए ठीक, गुड। मेजोरिटी की सहमति से अब हम लोग, हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो प्रोवाइड करूँगा, ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। कल तक अगर नहीं हो पाता है मेरा नेट कनेक्शन तो मैं डेटा का रिचार्ज कर करके अपलोड कर दूंगा, खासकर ये न्यू अकाउंट वाले और आज का वीडियो वाला, ठीक है ना। बाकी जीएसटी तो आप लोग को पता है, मैन्युफैक्चर डेट पता ही है, बाकी आप कर ही लेंगे, है ना, जीएसटी लग जा रहा है ना। हाँ सर, जीएसटी वीएसटी हो जा रहा है, तो देखिए मेन मेन क्लास कौन रह जाएंगे हम लोग के, ये न्यू रेफरेंस वाले जो कि क्रेडिट डेज वाले हैं, और आज का मैन्युफैक्चर वाला, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट। तो मैं कोशिश करूंगा ये दोनों मैं डेटा पैक भरवा के कर दूं, अगर कल मैं कहीं घूमने तो जाऊंगा नहीं। हाँ आप लोग ये बता दीजिएगा कि कल क्लास किया जाए कि नहीं, मतलब घूम फिर के आप लोग शाम तक घर आ जाएंगे, क्लास करने का मन होगा तो हमको पहले बता दीजिएगा, चैट बॉक्स तो सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो अभी भी बता सकते हैं आप लोग, वो क्या करेंगे उसमें पोलिंग वाला वो डाल दीजिएगा, मनोज जी डाल ही देते हैं, ठीक है ना। कल क्लास रहे कि नहीं, यस नो कर लीजिएगा, वोटिंग का मेजोरिटी देखते हुए किया जाएगा। हाँ तो चलिए, मैन्युफैक्चर हम समझाना चाहते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ से ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। मैन्युफैक्चर में क्या होता है बेसिकली समझना है आपको, जब हम कोई सामान, ओ माय गॉड लाइट कट गया, अगर मैं नज़र ना आऊँ तब भी आप लोग डायरेक्ट बस इसको देखते रहिएगा। क्रेडिट डेज वाले वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर, जो 15 डेज के कर रहे थे। हाँ वो पिछला वाला वीडियो था, क्रेडिट डेज वाला, ठीक है। और आज का वीडियो है उसके आगे का, पिछला वाला वीडियो में बनाया था ना 2 ठो, न्यू रेफरेंस बताया था, अगेंस्ट बताया था, और आज भी बताया हूँ ऑन अकाउंट, नहीं आज ऑन अकाउंट में बताया था, आज एडवांस और अगेंस्ट और न्यू रेफरेंस तीनों था। आज मैन्युफैक्चर है, ये सारी चीज़ें मैं ला के मैं अपलोड कर दूंगा। मेनली मेरे को आज वाला और कल वो पिछला वाला वीडियो डालना है, सैटरडे वाला। बाकी आप लोग का वो जीएसटी ही शायद चल रहा था बाकी क्लासेस में, है ना, रिवीजन ही चलते रह गया था। हाँ तो हम लोग यहाँ पे हैं, कहाँ पे थे, यहीं पे, हाँ। रॉ मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, परचेज करके लाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल हम खरीद के लाते हैं और फिर उससे एक फिनिश गुड बना के उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, पता है ना, मैन्युफैक्चर यही होता है। अब देखिए, जब हम परचेज करके लाते हैं तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो भी एक सामान है, आइटम है जो हम खरीदें, और उससे हम कोई चीज बनाए वो भी एक आइटम ही बना, सामान ही बना। तो खरीदने वाला भी सामान हुआ और बेचने वाला भी हमारा क्या हुआ, सामान हुआ, ठीक है। तो इसके के लिए बेसिकली हम एक वाउचर ही क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देंगे मैन्युफैक्चर वाउचर। वाउचर्स जानते हैं ना, रिसीप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा। तो इस बार हम लोग क्रिएट ही करेंगे वाउचर्स जिसका नाम रखेंगे मैन्युफैक्चर। अब करना क्या है बेसिकली ऐसे समझिए, मैं चाहता हूं मेरी कंपनी क्या क्या चीज मिलाकर कोई सामान बना सकती है। तो मेरा कंपनी जो है, मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, ऐसे समझिएगा।
मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करता हूँ। मेरी कंपनी पीसी असेंबल करती है। पीसी क्या करेगी? असेंबल करेगी। ठीक है। इसके के लिए उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए, RAW रॉ मटेरियल चाहिए, उसको चाहिए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, छोटी सी होती है। उसके बाद मान लीजिए उसको चाहिए मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को मिलाएगा। फिर एक साटा केबल होता है, वो केबल लगेगा उसके अंदर। एसएमपीएस लगेगा उसके अंदर। ठीक है। क्या क्या चीज, ये आइटम्स है, रॉ मटेरियल्स, किससे मिलके क्या बनेगा? तो सीपीयू, मदरबोर्ड, साटा, एसएमपीएस, और एक होता है सीपीयू फैन। सीपीयू का फैन भी लगेगा। उसके बाद मान लीजिए उसमें लगेगा रैम। ठीक है। तो सीपीयू, मदरबोर्ड, साटा, एसएमपीएस, फैन, ये सबसे अगर मैं मिला के जोड़ूं तो एक लगेगा कैबिनेट। मुझे कैबिनेट की भी जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट, जिसमें सारा चीज असेंबल करेंगे। ठीक है। इन सभी चीज से मेरा क्या बनेगा? एक पीसी बनेगा। जो कंप्यूटर आप लोग देखे होंगे, ऐसे रहता है चार कोना सा बॉक्स सा। वो बड़ा सा पीसी असेंबल करने के लिए मुझे ये चीजों की जो रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरे हो गए रॉ मटेरियल, ये भी एक आइटम्स है। और जो बनेगा वो भी एक हमारा आइटम ही होगा। क्लियर ना? अब ध्यान से समझिएगा, कौन से आइटम को कितना मिलाने पे ये बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे समझिए, पहले तो मैं बता रहा हूँ इसको मैं परचेज कितना कितना करूंगा, क्वांटिटी और रेट। लाइट कट गया ना, तो थोड़ा कीबोर्ड मेरे को नहीं नजर आ रहा। तो RATE, रेट। अब समझिएगा, यहाँ पे मैंने बोला कि सारे सामान जो हम लोग के पास हैं, सीपीयू, ये सब मेरे पास 20-20 क्वांटिटी है। समझिएगा, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं कर रहा, सारे क्वांटिटी को मैं 20-20 कर दे रहा हूँ। 20-20, 20-20। ठीक है। अब यहाँ पे हर चीज का अलग रेट होगा। जैसे मान लीजिए ये 1500 का सीपीयू है, मदरबोर्ड 3500 का, साटा केबल 150 रुपए का है, और साथ ही एसएमपीएस जो है वो 2500 का है, सीपीयू का फैन जो है वो 650 रुपए का है, रैम है 850 का, और कैबिनेट मान लीजिए 650 का है। हाँ, नहीं ये 3500। अभी एक और चीज रह गया, HDD या SSD, स्टेट सॉलिड ड्राइव, हार्ड डिस्क होता है जिसको कहते हैं हम लोग, ये भी जरूरी है हम लोग को। तो ये मान लीजिए हो गया मेरा 3500 का। तो ये सभी आइटम्स मेरे पास इतने इतने पीस हैं। ठीक है। अब मेरे को पीसी असेंबल करना है, तो पीसी असेंबल करने के लिए मुझे कितने कितने आइटम की रिक्वायर्ड होगी। मतलब अगर मैं वन पीसी वन पीसी असेंबल करने जाऊं, तो मुझे यही सब जो आइटम्स हैं ये कितना कितना पीस लगेगा, कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, पेस्ट। अब ध्यान से समझिएगा, मुझे यहाँ रेट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये मुझे क्वांटिटी से मतलब एक पीसी बनाने में ये सब सामान कितने क्वांटिटी में लगेंगे। तो एक पीसी बनाने में सीपीयू भी एक ही लगेगा, मदरबोर्ड भी एक लगेगा, साटा केबल मान लीजिए दो लग जाएंगे, एसएमपीएस जो है ना वो भी एक लगेगा, सीपीयू फैन जो है एक लगेगा, रैम कम से कम दो लगा लेते हैं, कैबिनेट भी एक ही होगा, और एसएसडी भी हमारे पास जो होगा वो होगा एक पीस। मतलब एक सीपीयू या एक सीपीयू बनाने में मुझे इन सब की क्वांटिटी कितनी कितनी लगेगी वो पता चला। QTY, QTY, क्वांटिटी। तो अब क्वेश्चन को पहले समझिए। ये मेरे रॉ मटेरियल जो कि मेरे पास इतने इतने क्वांटिटी में इस रेट के हैं, और मुझे एक पीसी असेंबल करने में ये सामान या ये रॉ मटेरियल इतने क्वांटिटी में लगता है। सबसे ज़्यादा साटा 2 पॉइंट लग रहा है, और रैम 2 ठो लग रहा है। तो आप समझ गए होंगे, कहीं भी आप काम करते हैं तो कोई सामान बनाने में कितना आइटम आया और कितना कोई से सामान बनाने में लगेगा वो पहले हम लोग लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग प्रैक्टिकल करने चलेंगे। समझे ना? ये सब हमारे रॉ मटेरियल्स क्वांटिटी और रेट में हमने परचेज किए, और एक पीसी बनाने में कितना क्वांटिटी कोई सामान लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को हाँ, एक
एक जोड़ी शर्ट पैंट बनवाना है तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा, होता है ना। वैसे ही है कि एक पीसी असेंबल करने में कौन कौन सा सामान कितना कितना क्वांटिटी लगेगा। आगे बढ़ा जाए, यस या नो? क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं आप प्रैक्टिकल की ओर। ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं और ये हमारे असेंबल्ड पीसी में लगने वाले आइटम के क्वांटिटी हैं। कोई रिएक्ट, यस नो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, यस बोला करिए जी, कभी कभी रिएक्शन हमको दिखाई नहीं देता। चलिए अब मैं प्रैक्टिकली डायरेक्ट करता हूँ। मैं एक नया कंपनी बनाऊंगा जिसमें सारे चीज यस करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सी बारीकी हैं जिसको आपको यस करना होगा। ऑलरेडी मैं यस किया हूँ वैसे, क्योंकि आज दोपहर में एक ठो को पढ़ा रहा था, तो वो यस रह गया हो। क्रिएट में चलते हैं, नाम रख देते हैं क्रिएटर। अच्छा सा नाम लग रहा है, क्रिएटर। स्टेट डाल देते हैं। मैं अभी इसमें जीएसटी लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए इसको मैं विदाउट जीएसटी के एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है आप जीएसटी लगा सकते हैं। यहाँ सब यस रहेंगे। इनेबल बैचेस लिखा है ना, इसको मैं यस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बैच की जरूरत है, क्योंकि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो कौन सा सामान किस बैच का बना है वो नंबर्स डालूंगा, नेम डालूंगा, साथ ही उसका मैन्युफैक्चर का डेट होगा और एक्सपायरी डेट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो दोनों रखना चाहता हूँ, तो बैच यस कर लिया। साथ ही यहाँ पे जीएसटी को मैं नो कर देता हूँ। हाँ, अगर आप ऑन साइट गोडाउन्स बनाना चाहते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कितने क्वांटिटी में है, तो आप पहले क्रिएट कर लेंगे ऑन साइट और वेयर हाउस क्रिएट में जाके यहाँ पे गोडाउन्स बना लेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं गोडाउन्स को लेकर नहीं चल रहा, तो विदाउट गोडाउन यूज करेंगे। लेकिन आप चाहे कहीं काम कर रहे हैं तो गोडाउन मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, हम लोग सिंपल सा काम करेंगे। सबसे पहला काम कि हम उन सामान का लिस्ट बना लेंगे जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। तो सबसे पहला काम हम क्रिएट करेंगे और एक ग्रुप बना लेते हैं। कौन सा ग्रुप? स्टॉक ग्रुप। ठीक है, स्टॉक ग्रुप में हमने नाम ही रख दिया RAW, रॉ। रॉ में प्राइमरी रखेंगे और कैन बी क्वांटिटी यस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, बैक आएंगे। अब एक और ग्रुप बना लेते हैं फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब हो गया जो आउटपुट होगा, जो निकल के आ रहा है। आप चाहे तो जरूरी नहीं कि बनाए, लेकिन मैं बना लेता हूँ फिनिश्ड गुड्स, और इसको भी क्या कर लेता हूँ, यस। ये दो ग्रुप हो गए। एक हो गया रॉ मटेरियल का ग्रुप, स्टॉक ग्रुप, और एक हो गया फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, बैक आएंगे। अब एक एक सिंगल सिंगल आइटम बनाने में मेरे को टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं जाऊंगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, और आपको मिलेगा मल्टी मास्टर। यहाँ पे लिखा हुआ चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जब आप स्टॉक आइटम में जाके एंटर करेंगे, तो यहाँ देखेंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा मल्टी मास्टर। और मल्टी मास्टर में जाके आप यहाँ पे लेंगे मल्टी क्रिएट, ये शायद मैं बताया हूँ, क्रिएट में आ जाएंगे। अब हम रो आइटम बना रहे हैं तो यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, यहाँ से लेंगे रो। देखेंगे यहाँ पे लिस्ट आ गया, आप लेंगे रो। अब इस रो में आप मेंटेन बैचेस को छोड़ दीजिए, अभी नो कर दीजिए। अब आइटम का नाम लिखना शुरू करिए। जैसे मैंने बोला सीपीयू है। हाँ, यूनिट मैंने नहीं बनाया है, तो यूनिट में यहाँ पे हम लिख लेंगे पीसीएस, पीसेस। माय मिस्टेक, पीसीएस, पीसीएस, एंटर, एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, यूनिट आपका क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी कुछ है नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। सीपीयू के बाद मैंने कह दिया मदर बोर्ड, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, मैंने कहा सीपीयू फैन। फिर इसके बाद आगे बढ़ गए और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सीपीयू फैन के बाद मान लीजिए रैम, फिर लिख दिया साटा केबल। ठीक है, कैबिनेट। ये आइटम अभी मैं बना रहा हूँ रॉ मटेरियल्स के अंदर, ठीक है ना। कैबिनेट हो गया, सीपीयू, ठीक है। एसएसडी, एचडीडी भी यूज करते हैं लोग। मे भी इतना ही था, 7 ही आइटम थे, देख लेता हूँ, मेरे फॉरगेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 SMPS मिस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिख लूँगा SMPS, एंटर करते हुए। अच्छा, नॉट अप्लीकेबल सब में हो गया, माई मिस्टेक। यहाँ पे सब में हम लोग यहाँ पे पीसीएस जरूर लेंगे।
नहीं तो फिर आगे हमसे काम नहीं हो पाएगा। पीसीएस, पीसीएस एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। इतना कर लेने के बाद अभी मैंने रॉ मटेरियल्स का बस नाम बनाया है। आपको अभी फिनिश गुड्स को टच नहीं करना है, बैक आएंगे। पहले रॉ मटेरियल हम लोग खरीद लेते हैं। खरीदने के लिए आपको मालूम है वाउचर्स में चले जाएंगे और आप यहाँ पे यूज करेंगे F9 बटन, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको परचेज। कोई भी इनवाइस नंबर डालेंगे, पार्टी नेम, मान लीजिए मैं कैश में खरीद रहा हूँ, ठीक है। पार्टी है आकाश मित्तल, एच, चलिए ठीक है, गलत नाम सही, सब सही है। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक वाउचर जिसका नाम रख देते हैं परचेज, सॉरी लेजर है। परचेज को रख लेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। एंटर एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सामान पूछना शुरू करेगा, तो मैंने कह दिया कैबिनेट मेरे पास 20 पीस है, जो कि समथिंग समथिंग 350 की रेट से। देखिए वहाँ का रेट और यहाँ का रेट, मेरे क्वेश्चन का दोनों का अंतर होगा, क्योंकि मैं बार बार वहाँ जाकर देखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा उसको मत सोचिएगा। 20-20 क्वांटिटी सबका इसीलिए रखे थे कि याद ना करना पड़े। सीपीयू फैन 450 का कर देते हैं। अब मदरबोर्ड महंगा होता है वैसे तो, मैंने कर दिया 6500 का है, ठीक है ना। यहाँ पे रैम कर दिए हैं 20 क्वांटिटी 850 का। और यहाँ पे मैंने कर दिया साटा केबल, ज़्यादा महंगा नहीं होता, 75 रुपये तक मिल जाता है। यहाँ पे आएंगे एस एम पी एस महंगा हो सकता है, इसलिए इसको 680 रुपये कर देते हैं। यहाँ पे एसएसडी महंगा होता है, इसलिए इसको मैंने कह दिया 3500 का। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये रॉ मटेरियल्स हमने परचेज कर लिया टोटल 3,19,600 में, इतने सारी क्वांटिटीज। अब इससे हम लोग बनाएंगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग का यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। आइटम्स बनाना, ग्रुप बनाना, ये सब आप लोग बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, क्लियर होगा मे बी। अब मेन फोकस करना है नया चीज पे, जो कि है जैसे यहाँ पे आपको वाउचर्स दिख रहा है ना, ऐसे ही एक वाउचर हम लोग खुद क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे मैन्युफैक्चर। है देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन क्रिएट का मिल रहा होगा, जैसे मैं बैक आता हूँ, देखिए क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा होगा। क्रिएट में जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा वाउचर टाइप। आपको अपने वाउचर के टाइप बना सकते हैं यहाँ पे। ये और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वाउचर टाइप और क्या काम कर सकता है। फिलहाल अभी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड लेते हैं। वाउचर टाइप पे एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा इस वाउचर का आप नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने रख ही दिया मैन्युफैक्चर। वाउचर का नाम है मैन्युफैक्चर। एंटर करते हुए नीचे आएंगे, अब बोलेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये किस टाइप का वाउचर होना चाहिए। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पे वो वाउचर्स नजर आएंगे जो ऑलरेडी मौजूद थे। लिस्ट ऑफ वाउचर, यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे इस साइड, तो आपको लिस्ट ऑफ वाउचर सारे दिखेंगे, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बहुत सारे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर के लिए सबसे बेहतर जो आप वाउचर सिलेक्ट करेंगे वो होगा स्टॉक जर्नल, ठीक है। क्योंकि स्टॉक जर्नल में हम सामान को बताते हैं कि कितना क्वांटिटी यहाँ से वहाँ गया, तो क्वांटिटी सामान का रिलेटेड है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग किसको लेके चलेंगे, स्टॉक जर्नल को लेंगे और बस एंटर करेंगे। स्टॉक जर्नल लेने के बाद आप यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करिएगा, नीचे आ जाइएगा। नीचे जैसे ही आएंगे आप, एंटर करते हुए नीचे आते जाइएगा, आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, नीचे से सेकेंड ऑप्शन, जहां पे लिखा होगा यूज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, ठीक है। तो वाउचर टाइप में क्रिएट करना है, नेम में लिखना है मैन्युफैक्चर। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आप सिलेक्ट करेंगे स्टॉक जर्नल, और उसके नीचे आप सेकेंड ऑप्शन जो नीचे से होगा यूज अ मैन्युफैक्चर जनरल, इसको बस यस कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। इसको यस करने के बाद आप इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, यस बोलिए। फिर से ये वाला स्टेप समझा दूं, ये वाला प्रैक्टिस आज करना होगा, तो ये वाला स्टेप समझ आया ना। वाउचर टाइप में जाना था, हाँ गुड। ये वाउचर टाइप में जाना था आप लोग को, नाम लिखना है, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जर्नल लेना है, यहाँ पे जर्नल के जस्ट यहाँ नीचे
स्टॉक जनरल लेना है। और फिर जब स्टॉक जनरल लेके आप एंटर करते हुए नीचे आएंगे, जो भी यस यस रहे, नो नो रहे, सब करते रहिएगा। नीचे से सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, यूज मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स के लिए आएगा, उसको यस कर लेना है बस। इसके बाद अब हम लोग आउटपुट सामान को बनाना शुरू करेंगे। तो जाएंगे कहाँ पे, स्टॉक आइटम में। आपसे पूछेगा, हाँ एक चीज नोटिस करिएगा, जब यहाँ पे बिजनेस ऑफ क्या मिलेगा आपको, मैन्युफैक्चर का डिटेल, एक ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पीसी, ठीक है, असेंबल्ड, असेंबल्ड, ठीक है। एंटर करते हुए यहाँ पे ले लेंगे फिनिश्ड, यहाँ पे लेंगे पीसीएस। जैसे ही पीसीएस लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक मिलेगा मेंटेन इन बैचेस, और एक मिलेगा सेट कंपोनेंट्स बॉम, BOM। ये ऑप्शन आपको नया नजर आ रहा होगा। तो इसको लाने के लिए क्या कहते हैं, राइट साइड में सबसे नीचे एक कॉन्फ़िगर ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे, जिसका शॉर्टकट F12 है। तो याद रखिएगा, F12 जब आप दबाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, प्रोवाइड यूनिट, सॉरी यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल्स मतलब उस सामान को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज होगा, ये वाला जरूर ऑन करना है। आउटपुट लिख लीजिएगा नोट्स में, आउटपुट गुड्स में आपको बिल ऑफ मटेरियल्स का यूज करना है, BOM। और इसको एक्टिवेट करने के लिए वाई यूज करेंगे, सॉरी F12 यूज करेंगे। F12 कन्फिगर में जाएंगे, अगर फास्ट आप लोग नोट कर रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, F12 कन्फिगरेशन में जाएंगे F12 के साथ, और वहां पर सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम को यस करेंगे। इससे क्या होगा कि कौन वो जो फिनिश गुड्स है उसको बनाने में कौन कौन से आइटम का यूज है वो हम सेट कर सकते हैं, समझे। इसको यस करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे इस टाइप से सेट ऑफ कंपोनेंट्स, BOM, बिल ऑफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसको यस करना है और नीचे सेट कंपोनेंट्स वाले को यस करेंगे जैसे ही, और देखिएगा, याद रखिएगा, ये भी नोट्स में लिख लीजिए आप लोग स्टार बना के, सेट कंपोनेंट्स बॉम या बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज फिनिश गुड्स के लिए किया जाएगा, रॉ मटेरियल के लिए नहीं। किसके लिए, फिनिश गुड्स के आइटम को बनाने के लिए किया जाएगा, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको बस क्या करेंगे, यस। अब देखिए नेम ऑफ बॉम्ब, तो यहाँ पे कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पीसी। अब यहाँ पे बोलेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब मैं बोलूँगा एक यूनिट बनाने के लिए, मतलब ये जो पीसी असेंबल्ड है उसका एक पीसी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गया, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो बताना होगा। तो मैं बताऊँगा, मुझे कैबिनेट की जो ज़रूरत है, एक कैबिनेट की। फिर मुझे सीपीयू की ज़रूरत है, सिर्फ एक सीपीयू की। सीपीयू फैन की ज़रूरत है, एक क्वांटिटी। मदरबोर्ड की ज़रूरत है, एक क्वांटिटी। रैम 2 ठो चाहिए मुझे। साटा केबल भी 2 ठो चाहिए मुझे। SMPS 1 ठो लगाना है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बैक आ गया। अभी फिर से एंटर एंटर एंटर, हाँ यहाँ पे ठीक है, जा रहे थे SMPS के बाद कुछ छूट गया है, एंटर। SSD मुझे चाहिए एक क्वांटिटी। तो आपने देखा BOM को यस करने से आपको यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में 1 लिखना था। क्यों, क्योंकि एक पीसी बनाने के लिए, एक पीसी असेंबल करने के लिए मुझे कौन कौन से सामान की कितने कितनी क्वांटिटी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो मैंने बताया था आप लोग को कि एक सीपीयू को बनाने के लिए, एक सॉरी एक पीसी को बनाने के लिए कौन कौन सा सामान का कितना क्वांटिटी मिलाना है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बताएंगे। और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वाला क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए कि एक और बताएं तरीका, एक बार और बताएं। यस नो लिखिए, फास्ट 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 फास्ट। वाई लिख दिया कीजिए, एन लिख दिया कीजिए, यार डाउट है सर, डाउट है सर,
DHS कर दिया कीजिए शॉर्ट में। यस मतलब समझ है ना, क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक, क्लियर है तो ठीक। एवरीवन क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। CH से। हाँ ठीक, गुड है अर्चना जी। बाकी आप लोग जी? हाँ मनोज जी भी गुड। रिया जी बोलिए हूँ। रिया जी भी बोलेंगे। रिया जी नहीं बोल रही हैं कुछ। ठीक है। आ, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट की, अच्छा रिएक्ट की थी, चलिए ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने सामान बना लिया। अब मान लीजिए मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। देखिए हमने रॉ मटेरियल बनाया, फिनिश गुड्स का नाम बनाया, और कौन सा फिनिश गुड्स कितने क्या कहते हैं क्वांटिटी से मिलकर बनेगा वो बताया। अब मेनली हम उसे क्रिएट करने जाएंगे, उसको बनाएंगे, उसका कॉस्ट देखेंगे कि वो फिनिश गुड्स बनाने में कितना कॉस्ट आया। तो समझिए, सीपीयू खरीदे जितना का है, कैबिनेट कितना का खरीदे, सब चीज को जोड़ के वो बता देगा कि कितना में बना। तो याद रखिएगा, हम लोग चलेंगे वाउचर्स में। और हम लोग वो जो मैन्युफैक्चर नाम का एक वाउचर बनाए थे, वो स्टॉक जर्नल के अंदर बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्टॉक जर्नल दिख रहा है। स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट क्या है? F7। लेकिन F7 के नीचे अंडरलाइन है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग उसको बनाए थे मैन्युफैक्चर नाम का एक वाउचर, तो उस वाउचर में हम लोगों ने स्टॉक जर्नल को सिलेक्ट किया था। तो उसका ही शॉर्टकट हम लोग दबाएंगे, किसका? स्टॉक जर्नल का, अल्ट के साथ F7। कहाँ गया F7? ए यार, ये का खुला F7 का शॉर्टकट, रुकिए देखें। हाँ यहाँ है F7। जैसे ही अल्ट के साथ F7 दबाएंगे तो पूछेगा स्टॉक जर्नल ओपन करना है कि मैन्युफैक्चर वाला जो आप बनाए थे। तो मैं बोलूंगा हाँ मैन्युफैक्चर वाला ओपन करना है। इसको सेलेक्ट करके बस एंटर कर देंगे। अब देखिए ये मैन्युफैक्चर वाला मेरा खुल गया। मैन्युफैक्चर वाला खुल गया तो बोल रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या बना रहे हो, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यहाँ पे लिखा है देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ पे मैं स्पेस बटन दबाऊंगा, नोटिस करिएगा मैं इसको हटा रहा हूँ। स्पेस बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिस्ट खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे सभी सामान की क्वांटिटी लिखी हुई है। बस पीसी असेंबल के बगल में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक भी पीस नहीं है। और यही तो हमारा फिनिश गुड्स है। तो मैं पीसी असेंबल को सिलेक्ट कर लूंगा और बस क्या करूंगा, एंटर। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे क्या क्या आइटम्स से बनेगा वो यहाँ लिख दिया। अब पूछ रहा है कितना क्वांटिटी आप बनाना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे जैसे ही 1 क्वांटिटी लिखूंगा, नोटिस करिएगा क्या होगा कि एक क्वांटिटी बनाने में कितने रॉ मटेरियल्स का यूज होगा वो बता देगा। यहाँ पे 1 लिख के जैसे ही एंटर करूंगा, तुरंत बोल दिया देखिए, कैबिनेट 1 पीस, सीपीयू 1 पीस, ये सारी चीज आपको यहाँ पे लिख के दिखा देगा। और टोटल ये सामान का प्राइस कितना हो रहा है। अब पूछ रहा है किस बैच में बन रहा है, वो बैच नंबर बता दो। जैसे कि मैंने बैच का नेम बता दिया, KHD खड़िया और 25, एंटर कर दिया न्यू नंबर के साथ। मैन्युफैक्चर डेट आज ही का डेट होगा, अप्रैल में ही बन रहा है। और इसके बाद एक्सपायरी डेट शायद मैं यस नहीं कर पाया था, तो इसीलिए नहीं आया। ओह कैबिनेट, यहाँ पे देखिए कैबिनेट का आपका क्वांटिटी रेट बता दिया, इसका रेट बता दिया, सब चीज़ का आपको यहाँ पे सब चीज़ बता दिया। हाँ अगर यहीं पे मैं ये यूज करता कि मैं यहाँ पे जो पीसी असेंबल कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ 2 क्वांटिटी। तो यहाँ पे एंटर करते ही देखिए, सीपीयू 2 पीस, कैबिनेट 2 पीस, सारा चीज आपका 2-2 पीस लगा और यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो एक बैच में हम 5, 10, 15 पीस बना सकते हैं। तो कौन कौन सा सामान कितना कितना क्वांटिटी में लगा वो आ गया, है ना? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 3 क्वांटिटी बनाया। ठीक है, आगे बढ़ गया मैं यहाँ से। 3 क्वांटिटी के बाद अब देखिए, सामान बनाने में सामान का कितना यूज हुआ वो तो आया। लेकिन जैसे ही एंटर करके हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, तो एक नीचे यहाँ पे देखिए आपको लिखा हो टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए 25 तो लेबर लगवा के मैंने कसवाया है, बनवाया है, तो वो लेबर कॉस्ट भी तो इसमें जुड़ेगा, जिसको वेजेज कहते हैं।
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्ट के साथ सी किया और मैंने लिख दिया वेजेस। वेजेस इसके अंदर रखेंगे। जनरली आप लोग इनडायरेक्ट के अंदर भी रख सकते थे, लेकिन ये मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली कॉस्ट जुड़ रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लूंगा। जब भी परचेज और सेल और मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम हो, उसको आप डायरेक्ट लेंगे। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ये वेजेज। मतलब इन सब को असेंबल करने के लिए जो मैंने मजदूरी दी है, मतलब पैसा तो दिया होगा किसी मजदूर को कि मैं ही लग गया हूँ कसने बैठने, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने किसी मजदूर को दिया। देखिए अभी तक का 38,140 रुपए का इसका कॉस्ट पड़ा था, सामान का सिर्फ। लेकिन मजदूरी मैंने 1500 रुपये और दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा, टोटल आप देख सकते हैं कितना रुपए आपका यहाँ पे कॉस्ट में आ गया, ऐड हो गया 39,640। और भी कोई कॉस्ट होगा जैसे पैकेजिंग चार्ज, ये सब अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका टोटल इफेक्टिव प्राइमरी आइटम का आपका यहाँ पे दिखा रहा है लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। बस एंटर करते हुए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो यहाँ से एक सामान का दाम आपको जनरली कुछ इस टाइप से पता चलेगा। यहाँ पे लिखा है 13,213 रुपये 33 पैसे। ठीक है, तो ये एक सामान का दाम है। यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, शुरुआती आइटम का इतना रेट है। मतलब 3 क्वांटिटी में जाके जो 39,640 हुआ, एक सामान का इतना कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब उस हिसाब से हम इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बाद में बेच लेंगे। तो कभी भी मैन्युफैक्चर में आप आइटम कॉस्ट के साथ उसके साथ मजदूरी, वेजेज या उस सामान को बनाने में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा लाई बनाने का फैक्ट्री है, मैंने चावल लाया, वो रॉ मटेरियल है, लेकिन उस चावल से मैंने 10 किलो का लाई बनाया। तो उसमें आग में जब मैं उसको फ्राई किया या भूंजा, तो वो आग जलाने के लिए जो कोयला ईंधन यूज किया वो भी तो एक कॉस्ट है। तो वो भी कॉस्ट उसमें ऐड होगा। और जो मजदूर उसको चला के बना रहा है, पॉपकॉर्न बना रहा है, उसकी भी कॉस्ट ऐड होगी। तो वो कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे एडिशनल टाइप ऑफ कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं, और तब जाके वो बन के तैयार होता है। अब उसको बेचने में जो कॉस्ट ऐड होगा वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। तो सामान का कॉस्ट मजदूरी से लेकर उसको बनाने की प्रक्रिया तक, फिनिश गुड तक जो भी आएगा, उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। आई होप इतना आज का क्लास आपको क्लियरली समझ आया होगा। नहीं तो ये तो कल तक वीडियो आपको मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड मैं 5 6 10 टास्क बनाऊंगा, तब जाके शायद मे भी क्लियर होगा। लेकिन टास्क बनाने में जान रहे हैं, क्वेश्चन है समझ नहीं आता क्या बोले, क्या लिखे। हो गया, हो गया, समझ आया ना। नया चीज था आज, थोड़ा सा हट के। ठीक, क्लियर है, हट के है। हाँ, ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसे ही हट के क्लास चले थोड़ा थोड़ा। और अगर यूट्यूब पे तो है नहीं कि बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। लाइट भी कटा हुआ है, थोड़ा जाए मोबाइल चलाएं। और वो जो क्वेश्चंस मैं भेजा हूँ ना, उसको करने की कोशिश करिए। वो 30 क्वेश्चन क्या है ना, आपका जीएसटी का प्रैक्टिस कर देगा, बिल वाइज डिटेल्स का प्रैक्टिस करा देगा, जितना पैसे लेने देने हैं वो सब का प्रैक्टिस कराएगा। और भी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हो वो बना के आप एंट्री करना सीखिए। इससे फायदा क्या होगा ना कि आपका लॉजिक बिल्ड होगा, आप लोग कर सकेंगे। क्योंकि कहीं काम करेंगे ना तो पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन देगा। और प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट करता है। जैसे मेरे को जो भी चीज़ें याद है, मैं रियलिटी बोलूँ तो मेरे को क्या कैसे याद है, मैंने कई सारे लोगों को पढ़ाया, तब जाके मेरे को दिमाग में रट गया है। ठीक है ना। और जो नया चीज़ मैं देखता हूँ एक दिन के बाद, बाई चांस मैं जब दोबारा 2 3 हफ्ते बाद पढ़ाने जाऊँ, अगर नया चीज़ है तो मुझे फिर देखना पड़ता है, क्योंकि वो नया चीज़ था। और अगर मैं उसी को कई रेगुलरली पढ़ा दूँ तो मेरे वो दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे वर्ड, एक्सेल, टैली ये सब अब रट गया है। तो वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इतना प्रैक्टिस करें कि लोग कहें कि हाँ परफेक्ट है। एकदम डीप नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में किसी का नहीं हो सकता, लेकिन इतना नॉलेज हो कि कहीं फंसे तो खुद से करने की कोशिश करें, और न करें जितना जितना से हो सकता है। मैं हाईली लेवल पे बता रहा हूँ क्योंकि मैन्युफैक्चर भी एक नया चीज़ था।
जो कि शायद आईसीकी में नहीं बताते हम लोग। और फिर इधर भी है, मैन्युफैक्चर के बाद बिल वाइज डिटेल्स भी रेयर केस में ही बताया जाता है। और भी चीज़ें हैं, तो देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोग का रह गया वो बताना, क्या कहते हैं, हाँ, एक तो वाउचर्स टाइप जो अभी बताया हो ना, उसमें थोड़ा और डीप जाएंगे। कल का क्लास चलाना है कि नहीं वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, बता दीजिए हमको। और मनोज जी पोल उसमें लगा ही देंगे कि कल क्लास चले कि नहीं। शाम का क्लास है, शायद रात तक तो सब फ्री हो जाएंगे, वरना फिल्म देखने जाना होगा गदर 2 तो सब जाएंगे ही। चलिए, यहीं पे क्लास को रैप अप करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। पेरोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, पेरोल को थोड़ा डीप से समझा जाएगा। पेरोल में उसको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। जीएसटी है, मतलब सिर्फ जीएसटी नहीं है, पेरोल भी पढ़ाएंगे। पेरोल ही जरूरी है, वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए है, एम्प्लॉय की सैलरी ये सबसे रिलेटेड। वैसे लाइट भी आ गया, बस मेरा डेटा नहीं आ रहा। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है ना। ख्याल रखिएगा, डाउट हो क्लियर करते रहिएगा, और क्वेश्चन बनाइए खुद से, हमको भी दिखाइए, वही क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल भी देंगे, है ना। इससे फायदा ही रहेगा। चलिए, बाय।